10,000 स्टेप्स मुझे करने चाहिए या नहीं? Slightly overrated. एक्स्ट्रा कार्डियो ऑन द ट्रेडमिल एंड क्रॉस ट्रेनर? Overrated. योगा से होगा? नहीं होगा, पिलाटेस से तो होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. हाउ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आर रिकवरी टूल्स? तो आप कुछ भी कर लो, if you're not sleeping enough and sleeping well and you're not hydrating and eating good nutritious food, सब वेस्ट है. रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, क्या फंडा है इसका? इज इट बैड फॉर योर नीज, गुड फॉर योर नीज? ट्रेडमिल में तो क्या बेल्ट चल रही है नीचे. इन एसेंस यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग ओवर, कि बेल्ट नीचे से निकल रहे हो और आप अगला कदम बस रख रहे हो कि आप आगे ना गिर जाओ. ये बात तो विराट ने भी आई थिंक कितनी बार खुद कही है इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में, कि ही गॉड ऑफ वन डे, जैसा वो विराट खुद बोलते हैं कि एक दिन अपने आप को शीशे में देखा और बोला कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा. सब कुछ बड़ा सुपरफिशियल सा है, तो ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए सब ठीक हो, अंदर क्या है वो असलियत किसी को ना पता चले. सारे भाइयों ने राम राम. सचिन राणा की लाइफ सेवर शो में आपका स्वागत है नेहा के साथ. चलो जी, करो शुरू. What an introduction, guys. I am sitting with Gujarat Titans के strength and conditioning coach Sachin Rana. So मुझे ये बताइए कि you're so well versed with training Indians predominantly, athletes and all of that. But एक जो मुझे, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, Indians को ना अपनी fitness पे spend करना पसंद नहीं है. They will spend on, I'll tell you what they'll spend on: Gymshark. They will spend on Under Armour. They will spend on looking the part of going to the gym. Okay, you understand what I'm saying? But they will not actually spend on getting fit. I think bada probably it has to do with the way, the kind of world we live in, I think. Okay. सब कुछ बड़ा superficial सा है, तो ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए सब ठीक हो, अंदर क्या है वो असलियत किसी को ना पता चले. जैसा आपने बोला कि हाँ, बढ़िया कपड़ों पे स्पेंड करना, बढ़िया जिम की मेंबरशिप, आजकल तो खैर वो बड़े बड़े जिम खुल रहे हैं बड़े सारे, उसकी मेंबरशिप ले लेना. लेकिन एक्चुअल चीज में इन्वेस्ट करना, थोड़ा सा अभी भी एक बढ़िया एक्सपर्ट में इन्वेस्ट करना, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट इन एन एक्चुअल एक्सपर्ट, समवन हु हैज अ गुड, जैसे आपने बोला, नॉलेज ऑफ हिज क्राफ्ट. आप किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने ऐसे नहीं जाएंगे कि उनका क्लिनिक बड़ा शानदार दिखता है, लेकिन जिम आप जाएंगे कि जो सबसे फैंसी जिम है, सबसे अच्छी मशीनें हैं, आपको नहीं पता कि लेकिन वहाँ पे जो लोग आपको ट्रेन कर रहे हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो कैसे काम कर रहे हैं. जी, नॉर्मली जब हम देखते हैं ना, देयर पीपल, यू आर वेरी राइटली सेड दैट दे विल स्पेंड ऑन वेरी गुड डॉक्टर्स, कि डॉक्टर की बड़ी छानबीन करेंगे कि यार वो किसकी रिकमेंडेशन से आया है, उसके कितने पेशेंट्स हैं, क्या उसका सक्सेस रेट है, ये वो. But to reach, so that we don't have to reach the doctor's table at all, isn't it better for them to understand that अपनी fitness और अपने health पे spend करना चाहिए उनको? आप वहां तक, उस स्टेज तक ना पहुंचो, उसके लिए ही हम जैसे लोग हैं. जी. A barrier between you and the hospital bed. Yeah. So हमारी कोशिश वही रहती है कि आपको वहां जाने से या तो जितना ज्यादा डिले कर सको, या फिर वहां जाने ही ना दो, फिजियो के पास या डॉक्टर के पास. कोई बॉडी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे भी कैपेबिलिटी स्कोप के बाहर है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें सिर्फ हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड. सचिन, आपने मेरे को अभी जब जैसे आपने बोला कि जिम्स, बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे जिम्स खुल रहे हैं, जो जिम्स के साथ आजकल एक और नया ट्रेंड भी खुलना शुरू हो गया, पिलाटेस स्टूडियोज का. और हर जगह, मतलब आई स्टे इन साउथ दिल्ली एंड एवरीवेयर, लाइक इन माय एरिया, आई थिंक देयर आर अबाउट 7-8 पिलाटेस स्टूडियोज, यू नो, in a cluster. What is this? What is happening? Like, why are we getting attracted to Pilates studios all of a sudden? पिलाटेस की अगर हम बात करें, आई थिंक हमारी कंट्री में जैसी बड़ी ये चीजें इन्फ्लुएंसर ड्रिवन होती हैं, बॉलीवुड प्लेज अ मेजर रोल. एक्ट्रेसेस को अगर आप देखेंगे तो कितनी बार वो पिलाटेस करते हुए उनको देखा गया है. हाँ, बट वो ये नहीं दिखाएंगे कि उसके अलावा वो क्या करती हैं, जस्ट बिकॉज दे शो दोज वीडियोज व्हिच लुक गुड ऑन सोशल मीडिया. तो आई थिंक स्पेशली फीमेल्स का थोड़ा सा झुकाव उधर की तरफ ज्यादा है, योगा और पिलाटेस की तरफ. I was coming to it because they don't, women are not very keen on strength. तो आप अगर पिलाटेस स्टूडियोज भी आप देखेंगे, जैसे कि एक जिम में होता है कि वेट सेक्शन में आपको सिर्फ लड़के ही नजर आते हैं ज्यादातर, और कार्डियो सेक्शन में ज्यादातर इट्स ऑल फीमेल मेजॉरिटी, आई वोंट से ऑल, बट प्रॉब्ली 80-20 का रेशियो लगा लो. सेम आई थिंक पिलाटेस स्टूडियो में. पिलाटेस स्टूडियो में प्रॉब्ली आई थिंक वो रेशियो 90-95% फीमेल्स वाला ही होगा. बट उनको कहीं ना कहीं they have to work on their strength as well. Is Pilates a complete, let's say, a way to build your strength as well? See, एक्सरसाइज जब वो कर रहे हैं उसमें जो भी रिफॉर्मर पे होती है, बॉडी वेट होती है, पॉस्चर होल्ड करना, कंट्रोल मूवमेंट्स करना, स्ट्रेंथ डेफिनेटली काम करते हो आप, अपनी चाहे लोअर बॉडी हो, चाहे वो मिड सेक्शन हो.
लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। आप एक उस मशीन पे जो यूज कर रहे हो, रिफॉर्मर पे या ऑन फ्लोर पे मैट पिलाटे जो आप करते हो, जी, सो कभी ना कभी आप उसके एक अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंच ही जाओगे कि ठीक है, एक बिगिनर लेवल से आपने इंटरमीडिएट एडवांस लेवल भी अचीव कर लिया, बट व्हाट आफ्टर दैट, हाउ डू यू कीप प्रोग्रेसिंग पोस्ट दैट, मे बी 3 months 6 months और अ ईयर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वेट की कोई ऐसी लिमिट नहीं है, यू कैन कीप पुशिंग योरसेल्फ, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कीप पुशिंग ज्यादा वेट, बट हाँ the 2.5 kg plates which are my उससे favorite. आगे बढ़ना है। I'm telling you, 2.5 the का best बीच में से- progression, the best progression for me is when I can add 1.25 or 2.5 kg plates to an existing like a 20 kg plate or whatever. That is progression for तो me. जैसे कि हम बोलते हैं, हमारे जो फीमेल क्लाइंट्स आते हैं कि ये जो अभी जो आपने 2.5 की प्लेट हटाई है, इसके बीच में से पॉइंट हटा देना, हमने इवेंचुअली सिर्फ 25 किलो पा जाना। 25 किलो पे, yeah. A lot of gyms now have these group training classes, ठीक है? तो जैसे उनकी भी एक आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, पर उनकी भी एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की क्लास होती है पूरी। अब उसमें एक एमरैप टेक्निक होती है, एक बहुत सारी उसमें अलग अलग टेक्निक्स होती है दैट a lot of people, like let's say from beginner to intermediate to even seasoned let's say strength people are doing those classes. पर मैंने ये भी देखा है कि उसमें इंजरी रिस्क बहुत होता है लोगों को, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं ये ग्रुप ट्रेनिंग की क्लासेस, और बहुत इंटेंस भी होती हैं। तो आपका क्या, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन ग्रुप ट्रेनिंग क्लासेस? See, again, this is my viewpoint. ग्रुप क्लासेस में मेजॉरिटी, जैसा आपने बोला, कि सारी हाई इंटेंसिटी ही होती है। Yes. अगर ग्रुप में आप किसी को बड़ा सिंपल सा वर्कआउट करा दोगे तो वो लोगों को फिर पसंद नहीं आता कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो जनरल एक आई थिंक मिसकंसेप्शन क्या है कि थके नहीं तो वर्कआउट नहीं हुआ। जब तक आप फ्लोर पे गिरा ना दें किसी को थका के, तो वर्कआउट हुआ नहीं पूरा, विच इज लाइक एब्सोल्युटली फार फ्रॉम द रियलिटी एंड द ट्रूथ। और ग्रुप क्लासेस के अगेन प्रोज एंड कॉन्स, आई थिंक सबसे बड़ा तो एक प्रॉब्लम यही है कि जैसा आपने कहा 15 लोग 20 लोग अगर वर्कआउट कर रहे हैं, तो कितना ही भले ही सब लोग, जनरली लोग अपने आप को जितना वो एक्चुअली होते हैं उससे ज़्यादा उसमें पोर्ट्रे करते हैं। अगर कोई बिगिनर लेवल भी होगा तो वो सोचेगा बिगिनर में क्यों जाऊँ मैं, कोई ईगो की भी बात होती है, वो विल प्रोबब्ली गो टू इंटरमीडिएट और एडवांस क्लास। सो वो जो वर्कआउट वहाँ पे डिजाइन किया होगा अगर उसने ट्रेनर ने, दैट विल बी लाइक फार मोर हायर देन व्हाट ही और शी इज एक्चुअली केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। तब फिर प्रॉब्लम आती है कि आप अपनी कैपेसिटी और अपनी केपेबिलिटी से कहीं ज्यादा लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो, और वो चीज अगर आप हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार कर रहे हो, फिर यू आर पुशिंग योरसेल्फ वे टू मच विदाउट एडिक्वेट रिकवरी एंड नॉट प्रॉपर। पर उन ग्रुप ट्रेनिंग क्लासेस में आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रोग्रेशन। नो, मुश्किल होता है ना। आप कितना ही कर लोगे। आप एक प्रोग्राम जब डिजाइन करते हो तो एक तो स्पेस कितनी है, इक्विपमेंट क्या अवेलेबल है, क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, सब कुछ देखते हो आप डिजाइन करते हो, और सब कुछ ऐसा रखने की कोशिश करते हो सब लोग कर लें, थोड़ा शोर मच जाए, हल्ला मच जाए, और पीपल शुड एंजॉय दैट। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनिंग इज थोड़ा सा मोनोटोनस एंड बोरिंग। जो एक्चुअल काम की चीज, जैसे दवाई होती है, हम जो खाना खाते हैं हेल्दी फूड जैसे बोलते हैं, कि वो टेस्टलेस होता है। तो वही ट्रेनिंग का भी है कि एक्चुअल बढ़िया जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी सी मोनोटोनस और बोरिंग है, क्योंकि जो कोर एक्सरसाइजेज हैं वो तो वही रहती हैं, उसके अराउंड थोड़ा सा वर्कआउट इधर उधर मूव करता रहता है। दूसरा एक ये कि सपोज एक 20 लोगों के ग्रुप ने ज्वाइन करा है, 3 महीने बाद उसमें से 8-10 लोग चेंज हो गए, फिर कोई नए जुड़ गए। जो शुरू में थे वो तो प्रोग्रेस कर चुके हैं, अब जिन्होंने नया ज्वाइन किया वो बिल्कुल बिगिनर ही हो सकते हैं, तो वो कोई मैच नहीं हो पाता फिर। दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर द पर्सन हु इज कंडक्टिंग द क्लास, और जो कर रहे हैं उनके लिए एक अलग चैलेंज है। And what is your opinion on now these trends in fitness, they literally become movements, like पहले ये डेबल सर्किट होता था, अब ये हाई रॉक्स आ गया है, बीच में जुम्बा भी था थोड़ी देर के लिए। तो जो मतलब मैंने देखा है, मेरे दोस्त हैं जो दिल्ली से उठ के बॉम्बे गए हैं हाई रॉक्स करने के लिए, ठीक है। देयर इज a madness associated with it, like there's a people really think that being part of this, and then they were posting their own workouts and all as well, but uske baad they were injured also, most of them were injured as well. बिल्कुल, मैं बड़े सारे लोग देखे हैं मैंने जो पहले क्रॉसफिट करते थे, हाई इंजरी रेट्स हुए, धीरे धीरे अपने आप ही फिजल आउट हो रहा है वो। सेम विद हाई रॉक्स, लोगों को कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। हाई रॉक्स इज अगेन, जैसे कई बार मीम्स आते हैं ना कि इट्स फॉर दोज सॉर्ट ऑफ यंग पीपल, 20 से 35 वाले ब्रैकेट के टी शर्ट निकाल के वर्कआउट करके अपनी थोड़ी बॉडी फ्लॉन्ट कर सकें। आई थिंक फोमो भी बहुत ज्यादा है कि जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, दे मार्केटिंग इट वेरी वेल, आई थिंक। सो जो कर रहा है ठीक है उसके लिए, बट एज यू सेड इंजरी रेट्स बहुत आए हैं। मैं तो खुद पर्सनली they also called fitness festivals, by the way, I don't know if you know, because they are held now, it's become such a big
literally like a movement that people are investing in it. They're actually getting investors. Good marketing. Yeah. They've created like a good business out of it. तो business के लिए तो आपको वही चाहिए जो But भी it अच्छा is not दिमाग for है. everybody. Like the Definitely level of like the intensity in that workout in the entire High Rocks, how many ever levels it has. I have also seen it. It is not for everybody. Definitely not. Yeah. What is your view on overtraining? कैसे पता लगता है कि overtraining हो गई है and you need to sort of reset a little bit? See, इसके मार्कर्स हैं इन चीज़ों के ओवरट्रेनिंग का जो पहले लिटरेचर तो में बताओ बोलते हैं. overtraining होती क्या है? आप कॉन्स्टेंटली अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर ही जा रहे हो विदाउट इनफ न्यूट्रिशन एंड रिकवरी. Okay. फिर वो आप जब अपनी बॉडी को बिल्कुल लिमिट तक पुश कर ही जा रहे हो दो लाइक पुट सिंपली दैट इज समथिंग व्हाट वी कैन टर्म एज ओवर ट्रेनिंग. और ये स्पोर्ट्स अपने जो कंट्री में प्रॉब्लम जो मैंने देखी है पिछले 8-9 साल में जब से मैंने काम करना शुरू किया, हमें लगता था सिर्फ हमारी स्पोर्ट में क्रिकेट खेलता था तो कि हमारी स्पोर्ट में ही प्रॉब्लम है. लेकिन अक्रॉस इंडिया अक्रॉस स्पोर्ट्स यही प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है हमें कोचेस के साथ. टू हैव अ कम्युनिकेशन चैनल ओपन एंड टेल देम कि सिर्फ ज़्यादा कराना इज नॉट द आंसर. इट्स मोर अबाउट व्हाट यू डू, व्हाट टू डू, हाउ मच टू डू एंड एट व्हाट टाइम. Okay. तो वो बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ वेयर वी मिसिंग एज अ स्पोर्टिंग कम्युनिटी एज वेल. और आम जनता का तो आपने देखा ही होगा कि आप आई एम श्योर जो भी लोग रेगुलर जिम जाते हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे. उन सबके जिम में कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो सालों से जिम आ रहे हैं और वो हफ्ते में 4 दिन 5 दिन 6 दिन आते ही हैं, 2-2 घंटे लगाते हैं, लेकिन वो यूं का यूं दिख रहे हैं, वो कोई चेंज नहीं है उनके अंदर. so that is a classic example of overtraining and constantly being under stress. Your body's stress hormones are constantly elevated and that's how you don't achieve the desired results. So it's not only about just killing yourself in the gym 5-6 days a week. If it was that simple, तो हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं थी फिर. मैं अपने जिम में जाके 2-4 लोग हैं, तुम यूं के यूं ही रहोगे. क्या बोला आपने? यूं के यूं ही. ऐसे कैसे ही रहोगे. ऐसे कैसे रहोगे. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही रहोगे बस तुम. अच्छा, थोड़ी एक्सरसाइज की बात करते हैं. एंड हु बेटर देन यू टू टेल मी. एक मुझे सवाल है, ये सारे मेरे सवाल है, ठीक है, मुझे खुद अपनी नॉलेज बढ़ानी है. हाउ डज योर बॉडी वेट अफेक्ट योर पुल अप्स स्ट्रेंथ? It does. How? See, one reason why females struggle to do pull-ups and push-ups is this कि upper body strength relatively कम होती है men के मुकाबले. फिर body weight का वो men और women दोनों के लिए काम करता है कि एक तो मैं बोलूँ आपको कि आप 50 किलो खींचो, एक में 70 किलो खींचो, obviously वो 20 किलो का डिफरेंस किसी भी एक्सरसाइज में आपको तंग करेगा ही करेगा. वो अपर बॉडी में थोड़ा सा और एग्जैजरेट हो जाता है. Okay. सो अगर हम बॉडी वेट की बात करें तो प्योरली एक तो रीजन वही है कि अगर एक कोई 50 किलो का 60 किलो का इंसान पुलअप कर रहा है, एक कोई 80-90 किलो का इंसान पुलअप कर रहा है, सो दे हैव टू पुल दैट मच मोर वेट. सिंपल. Okay. Which is the best exercise to build your glutes? This is again I want to know because I've tried. I mean, I do a lot of exercises to build my lower body, but coming from you, I want to know. I think कई सारी एक्सरसाइज हैं. आई कांट सिंगल आउट वन स्पेसिफिक एक्सरसाइज, बट हाँ डेफिनेटली Give me 3. हिप थ्रस्ट, RDLs, Okay. डीप रेंज स्क्वाट्स, RDLs are रोमानियन डेडलिफ्ट, Romanian deadlifts. डेडलिफ्ट्स मान लो जो भी, हाँ. डीप स्क्वाट्स. Deep squats. Okay. हाँ यार, ये एक मेरे को पूछना है आपसे कि आजकल ये जो वेटेड वेस्ट पहन के लोग भागते हैं और वर्कआउट करते हैं and all of that, उसका कुछ है मतलब is it useful to wear that 10 kg vest or like a 5 kg vest to run, even to walk on the treadmill generally, or they're wearing those ankle weights and all these days? No benefit as such. तो क्यों है इतना क्रेज, क्यों आ गया है वेटेड वेस्ट का? कहाँ से आया है? हम यूज करते हैं वेटेड वेस्ट अपने एथलीट्स के साथ, लेकिन वो पुलअप में वेट ऐड करने के लिए, पुशअप में वेट ऐड करने के लिए. बट does it make any difference when you're running or when you're on the treadmill wearing that? Ideally तो you shouldn't do it. Why? Because हमारे जो जितने आम जनता अगर आप देखो, एक तो रनिंग गेट पैटर्न सबके वैसे ही ऑफ होते हैं. भागते टाइम हील स्ट्राइकिंग, जारिंग मूवमेंट्स, अगर टेक्निकल बात करें तो हम तो उसको आप और ज्यादा एम्पलीफाई कर रहे हो विद लोडिंग वेट ऑन योरसेल्फ. ओके. तो जो बॉडी वेट के साथ ही ऑलरेडी आप गलत तरीके से कर रहे हो, आपको उसने और ज्यादा स्ट्रेसफुल बना दिया अपनी बॉडी के लिए उसी मूवमेंट को. ओके. तो इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल ना. अगर रनिंग के लिए तो डेफिनेटली कोई उसका मुझे यूज लगता नहीं, अनलेस अनटिल आप कोई NSG कमांडो हो और आप कोई एलीट फोर्सेस के लिए तैयारी कर रहे हो.
अदरवाइज तो ऐसे कोई रियल वर्ल्ड बेनिफिट मुझे कुछ नहीं Okay. लगता। How efficient and effective are recovery tools like जैसे आइस बाथ हो गया या वो जो कंप्रेशन की वो जो स्लीव्स होती हैं या वो जो थेरागन हो गई, हाउ इफेक्टिव as compared to let's say stretching or let's say getting a deep tissue massage or something, how effective are they? सी जो भी जितने भी आपने बोले आइस बाथ हो चाहे वो डीप टिश्यू मसाज हो, ये सारी चीज़ें ले दे के सबका निचोड़ ये है, वट एवर हेल्प्स यू स्लीप बेटर। Okay. हाँ, आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, ऐसा नहीं कि आइस Yeah, बाथ। magnesium helps me sleep better. हाँ, Okay. सो नींद आनी चाहिए, सारी रिकवरी होती I है। have not tried an ice bath. I have tried the compression that suit that even Virat uses. I've tried that. But I think le deke the magnesium in the night helps me sleep. सो आप कुछ भी कर लो, इफ यू नॉट स्लीपिंग इनफ एंड स्लीपिंग वेल एंड यू नॉट हाइड्रेटिंग एंड लाइक ईटिंग गुड न्यूट्रिशनियस फूड, Yeah. सब वेस्ट है। Okay. मतलब इससे सिंपल तरीके से मैं नहीं बता सकता। Okay. मार्केटिंग कंपनी तो किसी भी तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगी। हाँ, वो ice tubs तो आजकल Amazon पे भी मिल रहे थे बड़े-बड़े. हाँ, हाँ. सो दूसरे ये कि जो भी आप सहन कर सको, अब आइस बात सबके लिए नहीं है। अब मैं बोलूँ कि यार सब लोग आइस बात में घुस जाओ, जैसे बड़े बड़े जिम्स में आजकल आइस बात भी वो ऑफर कर देते हैं, जैसे हमसे भी लोग पूछते हैं आइस बात क्यों नहीं है आपके पास या रख सकते हैं क्या। बड़े सारे इश्यूज हैं उसके भी, एक तो सब लोग कंफर्टेबल नहीं है, हाइजीन इश्यूज इतने बड़े जिम में। But अभी एक नई ऑफ लेट रिसर्च आई थी that said that instead of an ice bath you should have like a warm shower. जैसे Not an ice bath. जैसे मैंने बोला पूल में जाना, हाँ. आइस बाथ, हॉट शावर, स्टीम, सोना, डीप टिश्यू मसाज, कंप्रेशन गारमेंट्स, इन दी एंड जब आप बेड पे लेटो तो आपको नींद बढ़िया आनी चाहिए। सोना चाहिए. हाँ, अगर आप सो सिर्फ 4 घंटे रहे हो, 5 घंटे रहे हो और अपनी तरफ से आपने मसाज भी ले लिया, आप पूल में भी चले गए, इट्स अ वेस्ट। Okay. Now, this is one of my favorite questions. Is running a high impact activity or a medium impact activity? And is it the best way to lose weight? I'm glad you asked this Yes. question क्योंकि Because there are so many myths associated with running. So आज आपको मैंने यहाँ पे इसलिए बैठाया कि मेरे लिए सब ये सारे myths clear कर दो. कोविड टाइम में जब लोगों के पास समय ही समय था, जी. तो बड़े टाइम से जिन लोगों ने कुछ करा नहीं था तो पीपल टुक अप रनिंग। सो लुकिंग एट दैट ट्रेंड, जब मैंने वो चीज़ बोली थी, और एक कहते हैं ना एक तरीके से कि वो बात सच हो रही है अब धीरे धीरे, कि लोग जिन्होंने सालों से कुछ करा नहीं है, ऑफिस में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, दे बिकम फिजिकली लाइक ऑलमोस्ट सेडेंटरी। अब एकदम से टाइम मिला है तो रनिंग टेक्निकली सबको लगता है ईजी है कि जूते पहने, कपड़े खरीदो, निकल पड़े। सी एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज गुड, उसमें कोई वो नहीं है, बट someone who hasn't done any sport or any physical activity for years, अगर एकदम से आप भागने लगो, for them it's a high impact activity. Okay. आपका वजन भी अगर ज्यादा है तो भी definitely it's a high impact activity for you. So ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ एक दो तीन पॉडकास्ट में, और अभी फिर बोल रहा हूँ कि you should get fit to run, not run to get fit. Okay. पहले अपने टांगों में इतनी जान डालो, जिम जाओ, थोड़ा सा लोअर बॉडी पे काम करो, फिर धीरे धीरे शुरू करो वो चीज। सीधा ये नहीं सोचो कि मेरे को तो मैराथन भागनी है 1 महीने 2 महीने में उठ के सीधा। सो अगेन हाई इम्पैक्ट टू मीडियम इम्पैक्ट एक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन योर फिटनेस लेवल्स। और ऐसे ही एक पेंडेमिक आजकल वैसे चल तो रहा है एक और नया, हाँ वो तो चल रहा है, पिकल एंड पैडल। पिकल एंड पैडल, वो तो खेलते हो आप? हाँ, मैं भी खेलता हूँ, सी वेरी बहुत बढ़िया स्पोर्ट है। हाँ, लेकिन वही है कि अगर आप की बॉडी उतनी मोबाइल नहीं है, इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आप वो फोर्सेस रोक सको, आपकी जो बार बार लंजिंग करनी है, ब्रेक लगाना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, आप फिजियोस के पास जाओ, 10 फिजियोस के पास जाओगे तो मुझे लग रहा है 10 में से 11 ही बोल देंगे कि कितने लोग आते हैं उनके पास पैडल पिकल वाले। मुझे ऐसा लग रहा है पता है क्या, कि उनकी देयर बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल, फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर्स। अब फिजियो तो बोलेंगे कि और खोलो with the advent of this pickle and paddle, it's doing very well. Yeah, good. Some people are getting out and doing some form of physical activity. It's very good. सोशलाइजिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो आप बैठे रहते हो ऑफिस से आए, घर में बैठ के आगे कुछ नहीं करा, बट डेफिनेटली उसके पहले आप जाओ, थोड़ा अपने शरीर पे भी थोड़ा काम करो, फिर खेलो। रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, क्या फंडा है इसका? इज इट बैड फॉर योर नीज, गुड फॉर योर नीज, एज अपोज टू कोई कहता है रनिंग ऑन ट्रेडमिल पे मत भागो, बाहर भागो। बाहर कैसे भागे यार, इतनी पोल्यूशन में कौन भागेगा बाहर? रोड पे मत भागो, वो नीज के लिए खराब है। तो भागना इज वेरेवर ऑन एनी सर्फेस, मतलब शुड यू सी वेयर ऑन व्हाट सर्फेस यू आर रनिंग? अगेन इन वन वर्ड, ऐसा नहीं है कुछ भी।
इट ऑल कम्स डाउन टू योर रनिंग टेक्निक और कैसे आपका फुट स्ट्राइक है, क्या गेट पैटर्न आपका। अगर पैटर्न ही खराब है आपका, फुट स्ट्राइक की बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हील स्ट्राइक है, बहुत ज़्यादा अपने हील स्ट्राइक इज बेसिकली योर लैंडिंग ऑन योर हील। हाँ सी वैसे, लेकिन जब आप भागते हैं तो स्लो जब आप भागते हो तो हील टू एक्शन ही होता है। एज द स्पीड गोज अप वो फिर धीरे धीरे मिड फुट और स्प्रिंट में, मिड फुट और स्प्रिंट में और मोस्टली ऑन ए 4 फुट टाइप से। हाँ, लेकिन अगर खैर वो बहुत टेक्निकल चीज़ें फिर जो हम वीडियोस के साथ एनालाइज करते हो। पुट सिंपली जो आपने ट्रेडमिल वाली बात पूछी जी, ऐसा कुछ खराब नहीं, बट अगर आप हो सके तो आप बिल्कुल रोड पे, पार्क में या बाहर जाके भागो इंस्टेड ऑफ अ ट्रेडमिल। सो ट्रेडमिल में तो क्या बेल्ट चल रही है नीचे, इन एसेंस यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्टॉप फ्रॉम फॉलिंग ओवर, स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग ओवर, कि बेल्ट नीचे से निकल रहे हो और आप अगला कदम बस रख रहे हो कि आप आगे ना गिर जाओ। सो उसमें जो आपकी जो पीछे वाले मसल्स हैं आपके पैर के, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स अगर हम बात करें, तो वो कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं। जो आप एक्चुअल सरफेस में जब ज़मीन पे भागोगे, रोड पे भागोगे, तो ये मसल्स हैव टू प्रोपेल यू फॉरवर्ड। आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग जिस चीज़ के लिए बने उस पर वो काम करना पड़ेगा। ट्रेडमिल पे इट्स मोर अबाउट आप सामने से किक करके बस एक पैर आगे रख रहे हो। सो ये डिफरेंस है। सो आई ऑलवेज प्रेफर रनिंग ऑन अ नॉर्मल सर्फेस। और आजकल जो ये कर्व ट्रेडमिल्स आ गई नॉन मोटराइज, दे आर अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट। अगर बाहर का ऑप्शन नहीं है, देन दिस इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन। What are they called? There's a name. कर्व मिल्स बोलते हैं। Curve mills. ब्रांड्स हैं अलग अलग, बट क्योंकि वो थोड़ा कर्व फैशन में होता है, क्योंकि उसको चलाने के लिए वो तो चाहिए। हाँ। यार आजकल मैंने बहुत रील्स देख रही हूँ, डॉग्स एंड कैट्स आल्सो रनिंग ऑन ट्रेडमिल्स। वो एक्चुअली उन्हीं के लिए छोड़ देना चाहिए। Leave the treadmill for dogs and cats. बाकी लोगों को है ना? नॉर्मल when सर्फेस they need exercise, when the dogs or cats need exercise, they're making them वो एक चेन से टाई करके and हाँ वो motorized treadmill चल रही है and the dogs are walking on it. मैंने वो देखा नहीं। Yeah. Let's talk a little bit about your past now, which is that you come from a cricketing past. And मेरे ज़माने में my dad also used to be a coach and उनके ज़माने में ना क्या था कि वो उनके बारे में ये बोला जाता था, पता नहीं आपने ये ओल्ड एडेज सुना है कि नहीं, पर उनके बारे में ये बोला जाता था कि सर, बेदी सर लड़कों को दौड़ा दौड़ा के मार देते थे। ठीक है, तो उनके टाइम में जो फिटनेस होती थी दैट वाज प्रिडोमिनेंटली रनिंग एंड ही यूज्ड टू रियली फोकस ऑन रनिंग। अच्छा, उनके सामने कोई बंदा आ जाए जिसने जिम थोड़ा बहुत हो क्या है, ठीक है ना, और डैड को लग रहा है कि उसके थोड़े बहुत डोले शोले बने हुए हैं या कुछ भी, ही इज जस्ट यूज्ड टू रिजेक्ट दैट पर्सन कि तेरे में तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तेरे में कोई मोबिलिटी नहीं है, तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा। स्पेशली when he wanted to be a spinner or like a fast bowler or whatever. So in that time, in my dad's time, the gym was frowned upon. मतलब it was looked at कि for aesthetic purposes कि आप जिम जा रहे हैं और अपनी बॉडी आपको बनानी है, तो आप बेसिकली क्रिकेट नहीं खेल सकते, स्पोर्ट नहीं खेल सकते। तो how has it changed now? It has Fitness changed. in cricket. It has changed dramatically. Okay. Fortunately, I am from that generation. जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया सबसे पहले छोटा होता था, जब 96 में आई थिंक मैं स्टेडियम गया हूँगा पहली बार, तब वो ओल्ड स्कूल सारा वही चलता था। अच्छा। रनिंग कि सिर्फ जाओ 10 राउंड लगाओ, प्रैक्टिस के बाद 10 राउंड लगाओ। जो ज़्यादा भागता था was supposedly the most hardworking kid and the fittest guy. Sorry. धीरे धीरे फिर ये चीज़ें when NCA was formed in the early 2000s और वो फिटनेस स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे चेंज हुए। जब सौरव गांगुली कैप्टन थे, वो वाला बैच आया, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, ये लोग जो जूनियर से आए, रिलेटिवली फिटर गाइज इन द फील्ड। अब उन्होंने फील्डिंग करते हुए जो लोग उस टाइम से क्रिकेट देख रहे हैं, आपने देखा ही होगा कि वो जो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स टीम के ऊपर गए धीरे धीरे, द रनिंग बिटवीन द विकेट्स विद धोनी एंड ऑल दीज गाइज, वो सब चेंज होता चला गया। हाँ, ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लिश, साउथ अफ्रीकन, इनका तो था ही पहले से, बट आर cricketers also slowly and steadily with every generation, and then Virat was the epitome of the fitness. I believe that he inspired fitness in cricket the way Ronaldo inspired it in football. You know, he literally just changed the. 100%. When I used to watch, sorry, I'm just interjecting in between. When I used to watch videos, I mean, हो गए इसको काफी साल when Virat started doing clean and press and clean and jerk and all of that, and you're seeing a cricketer doing all of these things, right? It's like a complete change from what you expect a cricketer to do. And it was just fascinating to see that a sports person like a cricketer is doing these things, you know. नहीं, जैसा you said it correctly, completely changed the scene, fitness का scene. और अब आप इसी वजह से आज देख रहे हैं कि इंडियन टीम अगर डोमिनेट कर रही है वर्ल्ड में, स्किल तो हमारे पास हमेशा से थी। 1930 में जब टीम बनी थी, जब भी स्किलफुल प्लेयर्स थे हमारे पास, लेकिन हम लोग लैक करते थे हमेशा जाके इवेंचुअली, हाँ, कि वो स्किल कैन
could we sustain that in a 50 overs game towards those last 10 overs when you have to really push like probably the Aussies or the West Indians. और टेस्ट मैच में चौथे दिन पांचवें दिन के हमारे फास्ट बॉलर्स उस इंटेंसिटी को सस्टेन कर पा रहे थे. दोज थिंग्स वर लैकिंग फील्डिंग में. नाउ यू सी द स्टैंडर्ड्स इवन आवर जूनियर गाइज एंड सीनियर गाइज चेंज ड्रामेटिकली. इवन आवर हॉकी टीम विच स्ट्रगल जब वो एस्ट्रोटर्फ पे शिफ्ट हुई हॉकी, ऑफ साइड रूल चला गया, तो इंडियन पाकिस्तान हॉकी तो एक तरीके से खत्म ही हो गई थी. वी यूज्ड टू बी द डोमिनेंट टीम्स, बट वो खत्म ही हो गया था बिल्कुल. क्योंकि हम जनरली क्रिकेट की ही बात करते रहते, बट और स्पोर्ट्स की भी अगर हम देखें यूरोपियंस ने छोड़ ही दिया था कि वो तो भागते रहते थे. वो डिफेंडर और अटैक वही की जना इधर उधर भाग रहा है, हम यू आर लैगिंग फार बिहाइंड. धीरे धीरे एक दो जनरेशन बाद हमें इतना टाइम लग गया उनको पकड़ते पकड़ते. नाउ यू सी आवर हॉकी प्लेयर्स आर लाइक सुपर फिट. और अब हम अच्छा भी कर रहे हैं. पिछले 2 ओलंपिक्स अच्छे निकले हैं हमारे. जनरली वी आर again we are slowly building it up to, I mean, if not those glory days, but definitely we are doing much better than those 10-15 साल बीच के. हाँ. So Sachin, you spoke about like interacting with different teams. I'm sure you must have interacted with different coaches, strength coaches from Australia, from New Zealand, from South Africa as well, being part of so many global tournaments and all of that. एक आपको क्या लगता है? What do you learn from them? What all do you pick up from them? From the trainers over there? See, interaction मेरा funnily फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ज़्यादा रहा है. अच्छा. क्योंकि जब मैं खुद खेलता भी था तो I used to get injured a lot. Okay. So मेरी interaction और हमेशा वो curiosity कि उनका दिमाग खाना कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है, किस वजह से इंजरी हुई है, तो वो ज़्यादा था. So the physiotherapist जो एक तो एंड्रू लीपस है जैसे इंडियन क्रिकेट में पिछले 20 साल से हैं. एड्रियन लीरू, 2 बड़े वेल रिस्पेक्टेड फिगर जो एड्रियन लीरू फिर से इंडियन टीम के ट्रेनर हैं. सो आई रियली एडमायर दीज गाइज कि इतने सालों से कर रहे हैं. तो आई बीन इन कांस्टेंट टच विद देम. मैं खुद जब केकेआर के लिए खेला जब से, और उनका इंटरेक्शन, बातें करना सीखना. डॉक्टर चंदन चावला है दिल्ली में, अगेन अ वेरी सीनियर गाय. 2003 से उनको मैं जानता हूँ, 4 से उनके पास जा रहा हूँ. सो इन लोगों को बार बार उनका इनसे जनरली चीजें पता करना. जब मैं एसएनसी करता भी नहीं था जब से, तो लेकिन फिटनेस ट्रेंड्स वगैरह आपको समझ में आते हैं, मतलब पता चलते हैं हाउ टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड. अब तो लेकिन जैसे मैं अगर बोलूँ एक इंसान जिसने who's been like an actual mentor for me, पहले 6-7 साल तो जो भी था I was figuring out things for myself. क्योंकि ऐसा कोई एसएनसीज इवन इंडिया में भी या बाहर भी मेरी किसी से ऐसी इंटरेक्शन हुई नहीं. बट डैरन वेनिस हैं जो हमारे दूसरे ट्रेनर हैं गुजरात टाइटंस के. 2 साल पहले उन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ गुजरात में. 30 साल का एक्सपीरियंस है उनको इंग्लिश क्रिकेट में. आई थिंक amazing human being. और the way he has helped me and guided me, I think I couldn't have got a better person to work under and be my mentor. हाँ. तो मैं अगर कुछ है तो मैं उनको अपने मेंटोर के तौर पे. What is his name again? Darren Venice. Okay, Venice. Daz बुलाते हैं उनको प्यार से. अच्छा. हाँ. How lovely. Wonderful human being. Okay. Sachin, we spoke about Virat earlier, okay, and let's speak about him a little more, because I am fascinated by the way he, and not just me, a lot of lovers of cricket, a lot of people who love him globally are fascinated with the way he's managed to change his body completely. I have seen him from when he started playing, when he used to play for Delhi and, in his younger years, when he was about 18, 19, to what he is now. There has been like a sea change. I'm sure it is 90% of his nutrition, or maybe 80% of his nutrition as well. But I want to know, like, how, this whole phenomena of him, that now we compare him to Ronaldo's level of fitness in football. विराट कोहली 2008 में इंडियन टीम में आ गए थे. 2008 से 2012-13 तक जब उन्होंने सोचा कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, वो जब भी अच्छे ही प्लेयर थे. आप उनका उस 4 साल का भी रिकॉर्ड उठा के देखोगे. सो ही वाज, आई थिंक सचिन पाजी के अलावा ही वाज द बेस्ट इन द कंट्री इन वनडे क्रिकेट. मे भी हो सकता है अगर उस 4 साल का रिकॉर्ड देखो तो ही माइट बी द बेस्ट ऑल्सो. तो ऐसा नहीं था कि वो उस अपनी फिटनेस पे काम करने के बाद वो कोई एकदम से चेंज हुए थे. वो अच्छे खिलाड़ी पहले भी थे, टैलेंट था. लेकिन व्हाट ही गॉड ऑफ वनडे, जैसा वो विराट खुद बोलते हैं कि एक दिन अपने आप को शीशे में देखा और बोला कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा. अच्छा. सो दैट केम फ्रॉम विद इन ना. वो कहते हैं जब तक अंदर से नहीं आता तो कुछ नहीं होता. फिर उन्होंने अपने आप को जो ट्रांसफॉर्म किया है, एंड देन द परफॉर्मेंस केप्ट ऑन ग्रोइंग. या प्रॉब्ली जो पहले कर रहे थे वो परफॉर्मेंस और 10-20-30% और बेटर होती चली गई. सो इट डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट. क्योंकि अब विराट को किस लिए हम लोग मानते हैं, चेज मास्टर बोलते हैं, लेकिन उनको लोग पता नहीं, जो ध्यान से क्रिकेट नहीं देखते उनको पता नहीं पता कि जिस तरीके से वो सिंगल्स डबल्स भागते हैं, उनके रन बनाने का एक वो बहुत अहम एस्पेक्ट है. अच्छा. कि
जो सिंगल्स डबल्स भागना, चौके छक्के मारना तो चलो एक पार्ट है, बट दैट इज डन थ्रू सुप्रीम फिटनेस। You have to have incredible strength in your legs to be able to do that. Yeah, and not get exhausted at that. टांगों में जान और आपके जो नहीं, क्योंकि when you're wearing I know a lot about how heavy those pads are, how you're you know you're not just running with you're running with the bat, you're running with pads, you're running with spikes. So the entire lower body is like under a lot of stress to be running so fast. It takes विराट a ने lot. वेस्ट पहन के ट्रेडमिल पे बहुत रनिंग करी थी। अच्छा। Let's throw out this myth out. मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मत करना ऐसे। पता चला सब लोगों ने करनी शुरू कर दी बिकॉज हमने आपके पॉडकास्ट में देखा था, तो सचिन सर ने बोला था ये प्लीज डोंट डू इट। और वैसे तो नहीं पता चला लोग अब जिम में ट्रेडमिल में पैड पहन के रनिंग कर रहे हैं। पैड पहन के रनिंग कर रहे हैं। दैट्स अनदर वन। We specialize in padded running. Yes. Oh God. तो आपके हिसाब से is there any difference between I'm sure there is a difference between levels of fitness in footballers and in cricketers. 100%. है ना? क्या है? What is फिजिकल डिमांड ही बिल्कुल अलग है उस स्पोर्ट की। Okay. हाँ, क्रिकेट इज मतलब स्किल दोनों स्पोर्ट्स में चाहिए, बट क्रिकेट इज आप स्किलफुल हो, फिट थोड़ा सा 19-20 भी हो चल जाएगा काम। लेकिन फुटबॉल में कितने भी स्किलफुल हो, लेकिन अगर फिटनेस में मार खा रहे हो, देन पहले हाफ के बाद तो सेकंड हाफ में फिर आपको बेंच पे बिठा देंगे। फिर वो आई वर्क विद मोहम्मडन स्पोर्टिंग फॉर 2 years, तो मैंने भी जब आंखें खुली थी, जब वहाँ गया उनके साथ काम करा, कि जो इंडिया के टॉप लेवल फुटबॉलर्स थे उनको भी अगर मैं देखा, यूरोपियंस और वो तो देखे भी नहीं हमने, लेकिन उनको भी जब देखा, हालांकि हमारी टीम में 3-4 यूरोपियंस और वो भी थे अफ्रीकन, तो उनके जो फिटनेस लेवल जो स्टैंडर्ड थे फार सुपीरियर। बट हाँ, ओवरऑल फुटबॉलर्स का देखोगे क्रिकेटर्स के मुकाबले, सो वी आर तो कोई कंपैरिजन नहीं है बेसिकली। अच्छा, आई मीन I guess also two different sports, two different requirements. हाँ, compare नहीं कर सकते। Sports, so they have their so that will be like a unfair I agree comparison. Yeah. Tell me something about this Gujarat Titans team that you are part of. बहुत बढ़िया टीम है। आप तो बोलोगे ही बहुत बढ़िया टीम है, but how is it like? How is the setup? How do you get along with the boys? मतलब what goes on behind the scenes? देखो, मैं अपनी तरफ से तो बॉयज का बहुत अच्छा गेट अलॉन्ग करता हूँ, बाकी लड़के बता सकते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर फ्रेंचाइज टू बी अ पार्ट ऑफ। जो टीम का हमारा माहौल है सारा, तो आई थिंक आप क्रिकेट सर्कल्स में इतना तो आप भी क्रिकेट कम्युनिटी को लोगों को जानते हो कि वो बता सकते हैं कि स्पेशली बिकॉज ऑफ आशीष भाई एंड विक्रम भाई, तो जो माहौल है हमारा, दैट इज आई थिंक बिल्कुल like any other team. वो सीरियस हो ही नहीं सकता ना फिर कभी। नहीं सीरियस। with Ashu and Vicky Bhai, Vicky Bhai is still serious, but Ashu is वो that's a perfect balancing act जो दोनों का ना। We are talking about Vikram Solanki and Ashish Nehra over here for people who don't know, but yes, that is उन दोनों की बात हो रही है अभी। but आपने 2 लड़कों का नाम भी लिया है, एक साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल, या और कोई anybody else's fitness level comes to your mind in your team that it is very good? Again, it will be unfair कि मैं और जो इतने सारे इंडियन क्रिकेटर्स हैं लड़के, उनको वो करूँ डिसरिस्पेक्टेड, डिसरिगार्ड की वो उनके रूटीन या उनका जो डेडिकेशन बोलो टुवर्ड्स द स्पोर्ट ठीक नहीं है, या these two are the best. It's only because I have worked in close quarters with these guys पिछले 4 साल से। Okay. तो मैं इसीलिए कमेंट कर सकता हूँ कि मैंने जो देखे हैं उनमें these two stand out. वो फिर उनकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस में भी दिखता है, वेरी थरो एंड डिलिजेंट विद देयर रूटीन्स एंड द डेडिकेशन दैट दे हैव टुवर्ड्स देयर। वो कहते हैं ना कि अपने बॉक्सेस टिक करना, क्रिकेट तो सब ऑन फील्ड तो देखते ही हैं, ऑफ द फील्ड भी उतनी ही डेडिकेशन है। एंड नॉट ओनली क्रिकेट प्रैक्टिस, देयर ट्रेनिंग, देयर न्यूट्रिशन, रिकवरी, सो सब कुछ बिल्कुल कहते हैं ऑन पॉइंट। अगर साई सुदर्शन को सुबह उठ के 30 मिनट मेडिटेशन करनी है तो करनी ही है, चाहे वो मैच खेल के आया अगले दिन रेस्ट डे है या वो उसी दिन मैच भी है तो भी है। हाँ, अगर शुभमन ने अपनी मैच से पहले वो प्राइमिंग करनी है तो करनी ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो अगेन, जस्ट बिकॉज आई हैव सीन दीस गाइज फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, दैट्स व्हाई आई कैन। एक जुनून होना बहुत, इट्स वेरी गुड टू बी ऑब्सेसिव। हाँ, एंड थैंकफुली आई हैव सीन athletes from probably 15-16 different sports in the last 9 years that I have been working. जैसे ये 2 स्टूडियोज दिल्ली में चलाता हूँ, बीच में कुछ टीम्स के साथ भी इधर उधर काम करता रहता हूँ। हर स्पोर्ट में अच्छे लड़के हैं डेडिकेटेड, जो बिल्कुल डिलीजेंटली और एकदम पैशन के साथ अपने स्पोर्ट को फॉलो करते हैं और अपना सारा रूटीन फॉलो करते हैं। सो या, लेकिन ये 2 नाम इसलिए क्योंकि क्रिकेट ऑब्वियसली
सबसे फेमस स्पोर्ट और फेमस पर्सनालिटीज हैं भी हमारी करेंटली, तो यहाँ तो ऐसे कोई लड़के हैं जिन्होंने आपको सरप्राइज किया है इन देयर ट्रेनिंग स्टैट्स वर्सेस मैच परफॉर्मेंस स्टैट्स? इन द सेंस मतलब देयर ट्रेनिंग इज बेटर देन देयर मैच परफॉर्मेंस स्टैट्स? देखो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। कंट्रोवर्शियल, देखो सीधी सी अगर इसका वेरी गुड एथलीट्स एज वेल। हाँ हो सकता है बिल्कुल, लेकिन इसका सिंपल सवाल ये है कि ऑफ ऑन फील्ड परफॉर्मेंस इज दोज अनकंट्रोलेबल थिंग्स। वो बोलते हैं ना कि स्पोर्ट में और लाइफ में कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स एंड कंट्रोलेबल्स और अनकंट्रोलेबल्स होते हैं। सो योर न्यूट्रिशन, योर रिकवरी, योर ट्रेनिंग, दिस इज ऑल कंट्रोलेबल, आपके हाथ में है ये। ओके। आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, कितने रेगुलरली और कितने डिलीजेंटली करते हो, वो अनकंट्रोलेबल है परफॉर्मेंस। आपने कितनी भी शुभमन ने कितनी भी अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस करी हो, फॉर्म नेट्स में कितना भी अच्छा खेल रहा हो, मैच में एक्सेप्शनल बॉल पड़ गई, गलत डिसीजन मिल गया, पार्टनर ने रन आउट करा दिया, तो ये फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है। तो यू कांट जस्टिफाई दीज टू थिंग्स। इन द एंड बीइंग एन एथलीट या बीइंग ए सपोर्ट सिस्टम उन लोगों का, हम ये कोशिश करते हैं कि वो सारी अपनी सही चीजें करते रहें, दे स्टे इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड एंड द बेस्ट फिजिकल हेल्थ दैट दे कैन बी। सचिन, एक बात बताइए, यू हैव प्लेड in Ranji Trophy and you've played in the IPL. How long have you played Ranji Trophy? About 10, 11 years? 2003 से 2015-16 तक, 15 was my last season in Ranji Trophy, almost 13-14 साल, और लिस्ट ए क्रिकेट 2018 तक खेला, तो ऑल इन ऑल टॉप लेवल क्रिकेट 17-18 साल तो खेला ही। And versus now the IPL. IPL खेला 6 साल था, 4 अलग अलग टीमों के साथ। Now the talk is how should we make or maybe how should the BCCI make Ranji Trophy more competitive so that people are attracted to the young, the emerging cricketers are attracted to Ranji Trophy more, and then they, get into the IPL. What is your view on that? How do you think Ranji Trophy should be made like more competitive? Maybe it could be playing on better pitches or better, like a pay packet for the cricketers maybe, or better incentives. What is your view on that? देखो, क्योंकि आपने तो दोनों फॉर्मेट्स खेल चुके हो ना आप, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैं तो फिर भी ये बोलूँगा, मैं लास्ट खेला था 2014-15, IPL भी और रणजी ट्रॉफी भी उसी टाइम कर रहा हूँ। उन 10 सालों में भी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब की जो जनरेशन है, इट्स वेरी डिफरेंट। पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन, की वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं, रेड बॉल, अगर आम जनता को अगर बता दें वाइट बॉल रेड बॉल इज, वो रेड बॉल जो हम टेस्ट मैच लॉन्ग फॉर्मेट खेलते हैं, और वाइट बॉल इज ऑल योर T20s एंड वनडेज। सो क्योंकि T20s, IPL सब वाइट बॉल खेला जाता है, शॉर्टर फॉर्मेट and money and fame are way more, so automatically I think people get drawn towards that. वेस्ट इंडीज क्रिकेट के साथ क्या हुआ था 80s 90s के बाद, NBA की तरफ, बेसबॉल की तरफ, US की तरफ जाने लग गए थे जो वहाँ के एथलीट्स थे। हाँ, क्योंकि पैसा था ही नहीं। हाँ, they wanted to move away nearly all. अगर कोई किसी के पास भी अगर जनरल भी बात करें, किसी के पास किसी पैसे कमाने की और एक अपने बढ़िया जिंदगी जीने की अगर अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली दे विल मूव टुवर्ड्स समथिंग दैट विल गिव देम बेटर वैल्यू फॉर देयर वर्क और देयर टैलेंट। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ दैट। हालांकि BCCI हैज बीन डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। पे पैकेज तो अगर आप देखो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स का, हमारा जो है बड़ी सारी वो इंटरनेशनल टीम्स को तक नहीं मिलता जो और कंट्रीज हैं। अच्छा, सो उसमें तो आई थिंक BCCI हैज बीन phenomenal in the last few years. But आपको लगता नहीं कि उनको थोड़ा सा competitive edge और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए in tournaments and all? Even now when you see, like when you go to like कभी जो रणजी ट्रॉफी मैचेस हो रहे होते हैं, they're not held at like like the big grounds or whatever. वो भी अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि बड़े वेन्यूज पे क्या हो गए, बड़े सिटीज में तो अब किसी के पास कहाँ टाइम है अपनी, और जाते भी नहीं है लोग, जाते भी नहीं है कि हाँ छोड़ने मैच। छोटे शहरों में अगर आप जाओगे तो रणजी ट्रॉफी मैचेस में भी लोग आके मैच देखते हैं। अच्छा। वो जो 1-2 स्टार, अगर सब अब वनडेज में जैसे अभी जो हमारे चल रहे हैं अभी BCCI के डोमेस्टिक वनडे मैचेस, विराट, रोहित सब लोग खेल रहे हैं। अब रोहित खेले थे जयपुर में तो 20-25 हज़ार लोग वहाँ मौजूद थे मैदान में मैच देखने के लिए। सो व्हाट बेटर एग्जाम्पल देन दैट, कि जब हमारे स्टार अगर वो प्रेजेंट होते हैं ऐसे मैचेस में, तो डेफिनेटली इट ड्रॉज द क्राउड टू द स्टेडियम। तो एक तो वो तरीका है, और दूसरा आई थिंक कम्पिटिटिव बनाने के लिए आई थिंक वो जो ग्रुप जिस तरीके से बना रही है आजकल BCCI, एलीट ग्रुप और नीचे वाले ग्रुप्स, दैट आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट दे कैन डू। उसके अलावा तो आई थिंक क्या ही कर सकते हो, आपकी बेस्ट 6-8 टीम्स को एक तरफ स्लॉट कर दिया, फिर उसके अलावा। Is there a difference in Ranji Trophy players' fitness versus the IPL players or international levels fitness? कुछ है ऐसा?
Honestly, not too much. Not too much. आजकल लड़के actually they like going to the gym. Okay. Yeah, nearly everybody likes going to the gym. So actually. social media is playing a big part in that. सबको अच्छा ही लगता है, अच्छी बॉडी बनाना, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, तो वो तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि वही लड़के आगे फिर आईपीएल खेलते ही हैं. ओके. अब मुझे एक आपसे सवाल करना है. जब हम कॉफी पे मिले थे, आपने मुझे बोला था कि आजकल जो कोचेस और पेरेंट्स हैं उनके बीच में एक क्लैश है जब वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं. लेट्स से my child wants to play cricket or whatever, or football or any other sport, there is a clash and they are not letting the child rest as much. The child is not getting, and the child is maybe overtired or like overtraining की बात करी हमने, तो वो जो बैलेंस है वो कहाँ बिगड़ रहा है? See again, this is a major problem which I see currently. Okay. If I when can, kids come to you. If I can put it out there. Yeah. And this is coming from a last 9 साल का experience of seeing so many different sports and athletes. Are parents pushing the kids too much? दोनों तरफ से, I think coaches भी parents भी. So इस और मैं बात कर रहा हूँ 12 से 17-18 वाला जो ब्रैकेट है बच्चों का. जी. क्योंकि आजकल ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स में ज़्यादा होड़ लगी हुई है अपने बच्चे को आगे पहुंचाने की इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल किड्स. ओके. क्योंकि बच्चे को तो अब वो खेल रहा है, उसका कितना इंटरेस्ट है, उस एज में थोड़ा फ्लक्चुएट भी करता है अप एंड डाउन, बट इफ यू ट्राई एंड पुश देम टू मच, बर्नआउट की वजह से ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में. अच्छा. हाँ. ओके. और नॉट कि मैंने 1-2 साल में देखिए, 9 साल हो गया मेरे को ये काम करते हुए, मल्टीपल स्पोर्ट्स, बहुत सारे एथलीट्स, 150 से ऑलमोस्ट 200 एथलीट देख चुका हूँ ऑनेस्टली अब तो, खैर इतने सालों में. कॉमन प्रॉब्लम अक्रॉस स्पोर्ट्स, अक्रॉस पेरेंट्स, की उनको लगता है कि भाई एक तो क्विक रिजल्ट सबको चाहिए, कि 3 महीने हो गए हमारा बच्चा ओलंपिक चैंपियन क्यों नहीं बना है, इंडियन टीम में क्यों नहीं पहुंचा. सबसे बड़ा एक तो ये उनको सॉल्व करना चीज़ें. हमारा अगेन सिंपल जवाब रहता है कि रेगुलर भेजो तो सही, तभी तो कुछ करेंगे. हफ्ते में एक दिन आएगा एंड विद इन 3 months व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. पेशेंस आई थिंक एक तो कम है. दूसरा, बहुत ज़्यादा उनको पुश करते हैं. अच्छा. अब एक बच्चे का रेगुलर दिन अगर आप देखो, कोई 12 से 15 साल का कोई बच्चा होगा, 5 बजे प्रॉब्लली उनका दिन शुरू होता है. स्कूल जाएंगे, वापस वहाँ से फिर कोई प्रैक्टिस पे जाएंगे, फिर ट्यूशन, होमवर्क, सोते उनको प्रॉब्लली 10, साढ़े 10, 11 नॉन स्टॉप. एंड टू डू दैट 5-6 days a week, इमेजिन की द काइंड ऑफ स्ट्रेस दे मस्ट बी गोइंग थ्रू. सो इस रिगार्ड से मेरा एक सिंपल वो रहता है लोगों को, पेरेंट्स को, क्योंकि कोचेस को तो खैर बोल नहीं सकते डायरेक्ट ये चीज़, कि थोड़ा सा उनकी ट्रेनिंग वॉल्यूम कम करो. अच्छा. कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम प्रैक्टिस 6 days a week, और वो भी इतना ज़्यादा 6 दिन 5 दिन, उसको 3 पे 4 पे लाओ. फॉर अस टू लर्न अ स्किल दैट्स गुड इनफ. और बाकी 2 दिन अगर आप बात कर रहे हो तो कम एंड लेट देम डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. अगेन ये चीज़ क्यों ज़रूरी है मैं बता देता हूँ पेरेंट्स को. आप बच्चे को इतने सारी प्रैक्टिस तो कराना चाह रहे हो किसी भी स्पोर्ट की. सो स्पोर्ट, कोई भी आप स्पोर्ट खेल रहे हो, इट्स वेरी रेपिटेटिव. आप वही सेम मूवमेंट्स करे जा रहे हो, और बॉडी उस चीज़ के लिए, उतने स्ट्रेस के लिए रेडी नहीं होती है. इट्स अ ग्रोइंग बॉडी. तो ओवर यूज इंजरीज बहुत कॉमन है. ये जनरली वो भी ओवर यूज इंजरी तो किसी भी एथलीट के साथ होती है, बट बच्चों के शरीर में और ज़्यादा वो एम्पलीफाई होती हैं चीज़ें. सो टू मेक देम एंड गेट द बॉडी टू रेडी टू हैंडल दैट मच ट्रेनिंग का, प्रैक्टिस का लोड, यू नीड टू गेट देम स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए आप? विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड देयर फिटनेस रूटीन. With a little bit of break also to let them recover with good nutrition. So हमारा सिंपल सा वो रहता है कि उनको एडवाइस कि उनको 3 से 4 दिन कराओ स्किल प्रैक्टिस, 2 दिन कराओ स्ट्रेंथ वर्क, बाकी उनको छोड़ दो. लेट किड्स बी किड्स. 1-2 दिन उनको जाने दो, अपने दोस्तों को मिलने दो, खेलने दो. ठीक है, पढ़ाई भी करनी, खेलना भी, सब करना है, बट ये वाला टाइम भी दोबारा कभी नहीं आएगा. That especially for those young kids between 8 and 12, 13, that free play time is also very important. Yeah, you've emphasized this. I've had पेरेंट्स कम टू मी 9-10 साल के बच्चे लेके कि ट्रेनिंग करानी है इसको 3 दिन 4 दिन. तो हमारा ये होता है कि हमारे पास 2 दिन से ज़्यादा नहीं लाना. उसमें भी हम विल कीप देम लाइक ए सेमी स्ट्रक्चर्ड प्ले. उसके अलावा इनको लेट देम गो आउट टू द पार्क, झूले गिरें, कूदें, दोस्तों के साथ फुटबॉल, क्रिकेट खेलें, कुछ भी करें. लेट देम डू ऑल दीज थिंग्स. बट डेफिनेटली एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज मिसिंग. बट सबसे लेदे के बात यही है कि उनको बहुत ज़्यादा पुश मत करो. अगेन, किसी के लिए भी ज़्यादा करना इज नॉट द आंसर. इफ इट वाज दैट सिंपल तो सब लोग ही एक्सपर्ट होते फिर. लीव इट टू द एक्सपर्ट्स. और अगर हम सिर्फ
अगर हम सिंपल बात करें फिजिकल कैपेबिलिटी की, तो हाँ, तो उनको बिल्कुल डोंट पुश देम टू द ब्रिंक ऑफ अ ब्रेकिंग पॉइंट। नहीं तो वो 18-20 तक आते आते दे मेंटली एंड देयर फिजिकली दे विल बी डन। Okay. Exhausted. And then I think they end up losing interest in the sport that they wanted to play in बिल्कुल the होता है। first हमने place. कितने सारे देखे जो बच्चे हमारे पास आते थे, स्कूल खत्म होने के बाद तो मेजॉरिटी ऑफ देम एंड अप गिविंग अप द स्पोर्ट। Yeah. And that's not good. They should be playing. Let's do the rapid fire segment last. Okay. I told you what rapid fire is, where you have to answer short. You have to answer anything, maybe could be shocking. Maybe you want people to just keep watching you. So answer like that. Okay. So my first, coffee pee lo aap aaram se. Let me get ready. Rapid fire segment with Sachin Rana. Okay. Yeah, go on. I'm ready. 10,000 steps मुझे करने चाहिए या नहीं? Do you want me to elaborate or just say yes or no? You But it's a very trick, huh? You can say both. Again, depending आपकी क्या है, जो चल नहीं सकता उसके लिए obviously चलो, चाहे 10,000 हो चाहे But is 2,000 it हो, overrated or is it not? slightly overrated. 10,000 steps. Okay. Extra cardio on the treadmill and cross trainer. Overrated. Spot reduction हो सकता है. बिल्कुल भी नहीं, नहीं हो सकता. बिल्कुल नहीं, क्यों? ऐसी कोई चीज है ही नहीं। Okay. योगा से होगा. नहीं होगा, पिलाटेस से तो होगा. बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा बट हाँ। Okay. कल रात को मैंने बहुत पार्टी कर ली. अब जिम जाके वॉक करनी पड़ेगी. Not a very good idea. Okay. हाँ, you don't try and make up for these things. ठीक है, be consistent with your workout and your lifestyle choices. Okay. हाँ, Okay. आज स्वेटिंग बहुत हुई है. आज फैट बर्न अच्छे से हुआ है. ऐसा कुछ नहीं है। स्वेटिंग से फैट बर्न का कोई लेना देना नहीं है। है? वाटर लॉस जरूर हुआ है। सीरियसली? तो लास्ट सवाल इस पे, जैकेट पहन के वर्कआउट करो और फैट बर्न होगा. दिमाग का दही हो जाएगा। सीरियसली? नहीं होगा ऐसे? गर्मी ज्यादा लगेगी बस, और क्या है। तो ऐसे कुछ है नहीं कि मैंने जैकेट पहनी हुई और मैं वर्कआउट, इफ आई एम वर्किंग आउट और व्हाटएवर, आई विल गेट बेटर रिजल्ट्स, और इफ आई एम स्वेटिंग, नहीं, आप वेट जैकेट की बात कर रहे हो, नॉर्मल जैकेट की? नहीं, वेटेड वेस्ट की बात नहीं कर रहे हम नॉर्मल जैकेट की बात कर रही हूँ मैं. बहुत लोग करते हैं ऐसे ऐसा कुछ नहीं कि जैकेट पहन के वर्कआउट करो. हाँ, वजन कम होगा वो उस सेशन के लिए आपका, क्योंकि आप यू विल स्वेट मोर, यू विल एंड अप लूजिंग मोर वाटर. तो आप पोस्ट द सेशन अगर आप वेट चेक करोगे तो डेफिनेटली जितना भी आपने वाटर लॉस किया होगा, 1 लीटर 2 लीटर, उस हिसाब से वो आपके स्केल पे बता देगा. बस. उसके बाद जैसे आप पानी पियोगे वो आके वापस चेक कर लेना, फिर वही उतना ही मिलेगा. ओके. मुझे शूज के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए या बिना शूज के? देखो, हम तो प्रेफर करते हैं बेयरफुट ट्रेनिंग. हाँ, वो मैंने देखा है. हाँ. जितना हो सके सेफ एनवायरनमेंट अगर है तो बेयरफीट. बाकी अगर बहुत हाई इंटेंस कुछ कार्डियो या प्लायोमेट्रिक्स कर रहे हो एथलीट्स का तो डेफिनेटली, या फिर बहुत ज्यादा क्लटर्ड है जिम, थोड़ा चोट लगने के चांस है, तो डेफिनेटली वेयर योर शूज. Okay. Lovely. I have got so much good gyan and information out of Sachin. Thank you so much. I'm wrapping up this episode with the fabulous Gujarat Titans strength and conditioning coach Sachin Rana. He's given me so many valuable tips, not just I think on fitness, but on how you can keep your kids fit. You can keep if they're specifically into any sport, or you know, you want to make them better athletes. और जैसे आपने बोला ना, मेरा बच्चा इंडिया के लिए खेलना चाहिए, है ना, खिलाओ उसको इंडिया के लिए. खूब सारे ओलंपिक मेडलिस्ट और एक मुझे इंटरनेशनल स्टार्स की एंडिंग लाइन दीजिए अपने हरियाणवी स्टाइल में. कैसा लगा आज आपको? बहुत मजा आया जी, स्वाद आ गया. और कुछ बोलो. कॉफी में भी और कॉन्वर्सेशन में भी. समा बांध दिया कति. ये चाहिए मुझे. क्या बोला आपने? समा बांध दिया कति. Oh my God. Thank you guys. Watch my show and subscribe to it, like it, share it most importantly, and see you soon.